त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। श्रीमद् भगवद गीता साक्षात भगवान की दिव्य वाणी है। इसकी महिमा अपार है, अपरिमित है। उसका यथार्थ में वर्णन कोई नहीं कर सकता। शेष, महेश, गणेश भी इसकी महिमा को पूरी तरह से नहीं कह सकते, फिर मनुष्य की तो बात ही क्या है। इतिहास, पुराणों आदि में जगह जगह इसकी महिमा गाई गई है, परंतु जितनी महिमा इसकी अब तक गाई गई है उसे एकत्र कर लिया जाए, इकट्ठा कर लिया जाए तो भी यह नहीं कहा जा सकता कि इसकी महिमा इतनी ही है। सच्ची बात तो यह है कि इसकी महिमा का पूर्णतया वर्णन हो ही नहीं सकता। और जिस वस्तु का वर्णन हो सकता है वह अपरिमित कहाँ रही, वह तो परिमित हो गई। गीता एक परम रहस्यमय ग्रंथ है। इसमें संपूर्ण वेदों का सार संग्रह किया गया है। इसकी रचना इतनी सरल और सुंदर है कि थोड़ा अभ्यास करने से भी मनुष्य इसको सहज समझ सकता है, परंतु इसका आशय इतना गूढ़ और गंभीर है कि आजीवन निरंतर अभ्यास करते रहने पर भी इसका अंत नहीं आता। प्रतिदिन नए नए भाव उत्पन्न होते ही रहते हैं और वह सदा नवीन ही बना रहता है। एवं एकाग्र चित्त होकर श्रद्धा भक्त सहित विचार करने से इसके पद पद में परम रहस्य भरा हुआ प्रत्यक्ष प्रतीत होता है। भगवान के गुण, प्रभाव, स्वरूप, तत्व, रहस्य और उपासना तथा कर्म एवं ज्ञान का वर्णन जिस प्रकार इस गीता शास्त्र में किया गया है वैसा अन्य ग्रंथों में एक साथ मिलना कठिन है। भगवत गीता एक ऐसा अनुपमेय शास्त्र है जिसका एक भी शब्द सदुपदेश से खाली नहीं है। गीता में एक भी शब्द ऐसा नहीं है जो रोचक कहा जा सके। इसमें जितनी बातें कही गई हैं वे सभी अक्षर से यथार्थ हैं। सत्य स्वरूप भगवान की वाणी में रोचकता की कल्पना करना भगवान का निरादर करना है, उस ईश्वर का निरादर करना है। गीता सर्वशास्त्रमयी है। गीता में सारे शास्त्रों का सार भरा हुआ है। सारे शास्त्रों का खजाना कहें तो भी अत्युक्त न होगी। गीता का भली भांति ज्ञान हो जाने पर शास्त्रों का तात्विक ज्ञान अपने आप हो सकता है। उसके लिए अलग से परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। महाभारत में भी कहा गया है सर्वशास्त्रमयी गीता, परंतु इतना ही कहना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि सारे शास्त्रों की उत्पत्ति वेदों से हुई है। वेदों का प्राकट्य भगवान ब्रह्मा जी के मुखारविंद से हुआ है और भगवान ब्रह्मा का प्राकट्य भगवान की नाभिक कमल से हुआ है। इस प्रकार शास्त्रों और भगवान के बीच में बहुत अधिक व्यवधान पड़ गया है, किंतु गीता तो स्वयं भगवान के मुखारविंद से निकली हैं, इसीलिए उसे
सभी शास्त्रों से बढ़कर कहा गया है और सभी शास्त्रों से बढ़कर कहा जाए तो भी कोई अत्युक्त न होगी। स्वयं भगवान वेदव्यास ने कहा है, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य शास्त्र संग्रह या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनिसृता। गीता ही भली प्रकार से श्रवण कीर्तन पठन पाठन मनन और धारण करना चाहिए। अन्य शास्त्रों के संग्रह की क्या आवश्यकता है, क्योंकि वह स्वयं पद्मनाभ भगवान के साक्षात मुख से निकली हैं। इस श्लोक में पद्मनाभ शब्द का प्रयोग करके महाभारतकार ने यही बात व्यक्त की है। तात्पर्य है कि गीता उन्हीं भगवान के मुख कमल से निकली हैं जिनकी नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए हैं और ब्रह्मा जी के मुख से वेद प्रकट हुए जो संपूर्ण शास्त्रों के मूल हैं। गीता गंगा से भी बढ़कर है। शास्त्रों में गंगा स्नान का फल मुक्ति बतलाया गया है, परंतु गंगा में स्नान करने वाला स्वयं तो मुक्त हो सकता है, वह दूसरों को मुक्त करने की तारने की क्षमता नहीं रखता। किंतु गीता रूपी गंगा में गोते लगाने वाला व्यक्ति स्वयं तो मुक्त होता ही है और दूसरों को भी तारने में समर्थ हो जाता है। गंगा तो भगवान के चरण कमलों से उत्पन्न हुई है और गीता साक्षात भगवान के मुखारविंद से। फिर गंगा तो जो उसमें आकर स्नान करता है उसी को मुक्त करती है, परंतु गीता तो घर घर में जाकर उन्हें मुक्ति का मार्ग दिखलाती है। इन्हीं सब कारणों से गीता गंगा से बढ़कर है। गीता गायत्री से भी बढ़कर है। गायत्री जप से मनुष्य की मुक्ति होती है, यह बात ठीक है, किंतु गायत्री जप करने वाला भी स्वयं ही मुक्त होता है, परंतु गीता का अभ्यास करने वाला तो तरन तारन बन जाता है। जब मुक्ति के दाता स्वयं भगवान ही उसके हो जाते हैं तो मुक्ति की तो बात ही क्या है। मुक्ति उसकी चरणों की धूलि में निवास करती है। मुक्ति का तो वह सत्र खोल देता है। गीता को हम स्वयं भगवान से भी बढ़कर कहें तो कोई अत्युक्ति न होगी। भगवान ने स्वयं कहा है, गीता श्रेयहम तिष्ठामि गीता में चोत्तमम गृहम गीता ज्ञानम उपाश्रित्य तीन लोकान पालयाम्यहम। ये 12 पुराण का श्लोक है। मैं गीता के आश्रय में रहता हूँ। गीता मेरा श्रेष्ठ घर है। गीता के ज्ञान का सहारा लेकर मैं तीनों लोकों का पालन करता हूँ।